Matute. Stand up. Don't be afraid. As long as I'm Prime Minister. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाई की कसम खाकर ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर एक एक भारतीय का खून जोश से उबलने लगेगा। और अब जो सिचुएशन हो रही है वो ये हो रही है कि इजराइल सख्त खिलाफ हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के जी, बिकॉज इट फील्स के उससे बिट्रे कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को जैसे कहते हैं ना पसूड़ी पड़ी हुई है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो है वो इजराइल के खिलाफ हो रहा है। नेतन्याहू अचानक अपने शहीद भाई की स्मारक पर पहुंच गए और एक बड़ी कसम खा ली। नेतन्याहू ने सबसे पहले कहा कि 50 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई और इजराइल के एक हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल योनी नेतन्याहू को खो दिया था। आज मैं उनकी स्मारक पर कसम खाता हूँ, मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है, वही मिड वीक, वही खबरें दोबारा शुरू हो गई हैं। इसके बाद अमेरिका पर भड़कते हुए नेतन्याहू ने अमेरिका और दुनिया में बसे सभी यहूदियों से कहा कि मैं अमेरिका और दुनिया भर में बसे सभी यहूदियों से कहना चाहता हूं कि खड़े हो जाओ, क्योंकि लोग हमारी इज्जत तभी करेंगे जब हम खुद अपनी इज्जत करेंगे। अगर हम कमजोर हुए तो दुनिया हम पर अत्याचार करेगी। नेतन्याहू ने कहा कि मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी सीमा के पास हजारों की संख्या में आतंकवादी हैं जो आपके शहरों पर रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल और किलर ड्रोन से हमला करते हैं, आपके सैनिकों, नागरिकों और बच्चों को मारते हैं, हर दिन धमाके करते हैं, ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? जो अमेरिका करेगा वही मैं कर रहा हूँ। इसी ईरान की एक डिमांड है कि अगर आपको ये टॉक्स को रिज्यूम करना है, पहले आप इजराइल को बोलिए वो लेबनान के ऊपर वो अटैक करना बंद कर दें। कि खतरा लबनान से नहीं है, खतरा शैतान याहू से है, जो लबनान के फ्रंट को बार बार इस्तेमाल कर रहा है अमन को ख़त्म करने के लिए, अमन का जो भी चांस पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये शैतान बाज तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके मुंह को खून लगा हुआ है, इंसानियत का खून लगा हुआ है। इसको सुकून ही तब आता है जब हर तरफ लाशें हों, लोग मर रहे हों, स्कूल तबाह हो रहे हों, इबादत गाहें बर्बाद हो रही हों। अब ये बोल क्या रहे हैं, इजराइल जो लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह के जानवरों को मार रहा है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। वहां पर लेडीज और बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है इजराइल के अंदर, वहां पे जब दिखाया जाता है कि लेडीज और बच्चे मारे जा रहे हैं तो हंसना शुरू कर देते हैं टीवी के ऊपर आकर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहूदियों को इज्जत चाहिए तो अपना सम्मान करना सीखें, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। आइए अब आपको नेतन्याहू का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान सुनवाते हैं। But I ask you, the Jews of America and the Jews of the diaspora, to do one thing. Stand up. Don't cower. Don't be afraid. Fight back. Because people will only respect us if we respect ourselves. Stand up for the truth. Stand up for Israel. Stand up for the Jewish people. Stand up for the Jewish future. No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. Now you imagine the United States. Across the border, you have thousands, an army of thousands of terrorists who pellet your cities and your towns with rockets and ballistic missiles and killer drones. They kill your soldiers, they kill your citizens, they kill your children. And they threaten them every day. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? Is that what America would say? No. You know damn well what America would do. It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing. The Jewish population जो है, they are with Mamdani and against Israel because of the genocide. And globally भी Israel जो है उसकी जो outreach है वो profile है वो गिर रही है, negative हो रही है. तो I think you will see changes in Israel. You will see changes in American policy towards the Middle East. ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, बट वक्त लगेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अप एंड डाउन होगा, presidents will come and go, but eventually 10 years from now or 5 years from now minimum, you will see a major shift in the whole spectrum of politics in this.
अब ये बोल क्या रहे हैं, इजराइल जो लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह के जानवरों को मार रहा है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वहां पर लेडीज और बच्चे मारे जा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है इजराइल के अंदर, वहां पे जब दिखाया जाता है कि लेडीज और बच्चे मारे जा रहे हैं, तो हंसना शुरू कर देते हैं टीवी के ऊपर आकर। तो दरिंदगी इनके कोर में, इनके खून में वो बैठी हुई है, और वर्ल्ड ने रियलाइज करना शुरू कर दिया। अब तो पूरी दुनिया ओपनली बोलती है, इनको निकालो, दफा करो यहां से। जो कुछ स्विट्जरलैंड में हुआ, एक थ्योरेटिकल ड्रामा, उसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस वो आपकी जेब के ऊपर है। अगर ये डील नहीं होती, वॉर दोबारा से रिज्यूम होता है, तो हिजबुल ये क्या करेंगे, ये आकर दोबारा से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये बंद कर देंगे, उससे तेल का प्राइस बढ़ेगा, तो आपकी हर चीज़ वो महंगी हो जाएगी। तो इसलिए ये हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने, कतर ने और पाकिस्तान ने, इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि ये दल्ले हैं और इनके ऊपर आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। और मुझे समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। 39 टाइम्स डील की बातें हैं, ऑफर्स वो अमेरिका को भेजते रहे, और सारी की सारी वो फेक ऑफर्स थी। और अब जो डिमांड रखी है वो ये है कि हिजबुल्लाह को अब राइट दे दीजिए इजराइल के ऊपर अटैक करने का, लेकिन इजराइल वापस अटैक नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान बोलता है कि हमारे जो उग्रवादी आते हैं वो भारत को अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने जाकर अटैक किया उन उग्रवादियों के ऊपर, तो बोलेंगे कश्मीरियों को गोली मार दी। सेम लैंग्वेज, सेम सिस्टम एवरीवेयर इन 56 मुसलमान कंट्रियां। ये है इनकी असलियत। अगर ईरान पीछे हटना शुरू हो गया और इसराइल को दोबारा से आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई, तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है ना। दुरुस्त हो गया। उसने जो जिबा खाना खोला हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो तो उसी तरह से बढ़ता चला आएगा ना। फिर कौन सी शर्त है जो बाकी रह जाएगी? देखिए, अगर एक क्लास, एक शर्त मुआहदे की तोड़ी जा सकती है, फिर तो सारी तोड़ी जा सकती है। दुरुस्त हो गया। आखिर एक बात पे अग्रीमेंट हुआ है ना। अगर एक अग्रीमेंट हुआ है, वो कहता है कि नहीं ठीक है, बाकी मैं फिक्र नहीं करता, तुम इसको तोड़ दो, तुम जाके कत्लेआम कर लो लबनान में, बाकी बातें मान लो। नहीं, उस पर तो खैर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने भी इजराइल से कहा है कि किसी एक की गिरफ्तारी के लिए भी आप इतनी तबाही, या किसी एक को मारने के लिए भी इतनी तबाही नहीं फैला सकते। शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप और जेडी वेंस की नाराजगी के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने पर आमादा नहीं है। नेतन्याहू के हकीकी अज़ाइम क्या हैं? हिजबुल्लाह एक लेबनानी मलेशिया ग्रुप है, लेबनानी मलेशिया ग्रुप। बेशक बड़े अच्छे मुसलमान हैं, जंगजू हैं, उन्होंने धूल चटाई इसराइल को, हमने सब ने बहुत वाह वाह की, लेकिन लेबनानी मलेशिया ग्रुप है। अब अगर पाकिस्तान उस पर जाके कंट्रोल कर ले, मिसाल के तौर पे, और पाकिस्तान उसके ऊपर कह ले, तो फिर क्या ये मुनासिब होगा कि पाकिस्तान के कंट्रोल में ग्रुप है? हम कितनी आसानी से ये बातें कर जाते हैं, लेकिन जब इर्द गिर्द देखते हैं अपने, महसूस होता है कि यार बाकी ममालिक जब इस किस्म की हरकत करते हैं, हम तो बहुत शोर मचाते हैं। तो इसराइल और ईरान की कॉन्टेक्स्ट में हमें सब कुछ मुख्तलिफ अंदाज से देखना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए ईरान के साथ पीस डील साइन कर लिया, वो भी इजराइल को विश्वास में लिए बगैर, जिससे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए और ईरान और अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए पीस डील को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के अनुसार ईरान अपने न्यूक्लियर स्टॉक्स को अमेरिका को ना तो सौंपेगा और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा। इसके अनुसार ईरान आने कुछ सालों में न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल हो जाएगा और वो इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। इसलिए इजराइल का कहना है कि कुछ भी हो जाए, मैं ईरान को एटम बम बनाने नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी कॉम्प्रोमाइज करे या ना करे, अमेरिका को ये अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में चाइना और रसिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बावजूद अमेरिका ईरान के साथ ये समझौते कर लिया है। वैसे कुछ महीने पहले ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पहले ईरान से निपटेंगे, उसके बाद पाकिस्तान से।